प्लेटफॉर्म का 10 नंबर सेट का सोल्यूशन देखें। यहाँ पर बोल रहा है 6 to 8 का है सेट। बोल रहा है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। 112 नंबर क्वेश्चन, ए डैश सदिशों में ए डैश बी डैश के लिए ए डैश इंटू बी डैश बराबर 0, तो सदिश क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समानांतर होगा, वाई आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के समानांतर जब 0 होता है। तो बोल रहा है बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो नेफोमीटर, नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा प्रोजेक्टाइल का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट, हवा में फेंकी हुई गेंद। 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाती है, तो क्या सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाई, कार्यफलन अपरिवर्तित रहेगा। और 116 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिष्टकारी द्वारा। 117 नंबर क्वेश्चन, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक। 118 नंबर क्वेश्चन, वस्तुओं के त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा होलोग्राफी कहलाती है। 119 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परिपथ की शक्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वाट के बराबर। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, तो एनोड कैथोड की तरह काम करती है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ किस तरह कार्य करती है, तो कैथोड की तरह। बैरोमीटर को इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी 1 और 4 हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। 122 नंबर क्वेश्चन, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, यह इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया। और 123 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिजली से धातु चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन। 123 नंबर बोल रहा है कि ऊपर दिखाए गए अनुसार वेणु भूसे में उड़ता है, बोल रहा है कि वह क्या निरीक्षण करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हवा के बुलबुले बीकर में निकल जाते हैं। यहाँ से 124 नंबर, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समस्थानिक बोला जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट, H2I2 और 2HI। 127 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि धातुओं में कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रजत का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर। और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है, तो लेंथेनाइट कहा जाता है। और किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण 2 बीटा कण निकलने पर क्या प्रभाव प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्थानिक प्राप्त होता है। 130 नंबर बोल रहा है कि कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, CH3COOH H2CO3। 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि ट्राइबेसिक एसिड कहलाता है, तो ट्राइबेसिक एसिड किसको बोलते हैं, तो फास्फोरिक एसिड को बोलते हैं। 132 नंबर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। और 33 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए। 134 नंबर बोल रहा है आदर्श गैस समीकरण है तो Pv बराबर nRT होता है, वह आंसर हो जाएगा। और सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षित करने के लिए किस विधि का प्रयुक्त किया जाता है, कौन सी विधि, तो इसका आंसर हो जाएगा भर्जन विधि। और 136 नंबर खाली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें C डबल बॉन्ड बंद होता है कहलाते हैं, तो एल्कीन कहलाते हैं। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्काइन में सिंगल बॉन्ड। और यहाँ से देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन, वह ब्रायोफाइटा जो अपने थैलस में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल को आश्रय देते हैं कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंथोसिरोसिस कहलाते हैं। 138 नंबर वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो देहरादून हो जाएगा। और 139 किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को कहा जाता है तो अंडप कहा जाता है। और जियोट्रोपिज्म में क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधों में वृद्धि। और समुद्री कंकड़ी जो सी कुकुम्बर कहलाता है किसे इंगित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय, एक समुद्री कशेरुकी होते हैं। ऐसे 142 मधुमक्खी जो है मधुमक्खी में पुम धूप ड्रोन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुवरर नर होते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोस्कोप कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 144 खाली स्थान वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों द्वारा और फेफड़ों द्वारा दोनों से होता है, तो बोल रहा है कि उभयचर प्राणियों में, जैसे मेढक हो गया। बोल रहा है कि हमारे कानों में खाली स्थान की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ पाते हैं, तो उपास्थि होता है, उसमें कैट हो जाएगा। 146 नंबर वृक्क के आकार की द्वार कोशिका में किसमें होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डॉग आंसर। 147 नंबर बोल रहा है कि वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है वो कहते हैं, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और ये बोल रहा है हाइपोग्लाइसेमिया में रक्त की कमी होती है। और यहाँ से 148 नंबर मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क का अग्र पार्ट होता है, अग्र पार्ट का भाग होता है। अब बोल रहा है कि डीएनए संरचना कहलाती है, तो डीएनए संरचना कौन दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। और ये भी रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर दिए थे, और जंपिंग जीन्स बराबर मैक्लिटॉन्क हो जाएगा। रेगुलेटरी जीन का दिया था जैकब मोनोड। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग का भाग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइलेरिया।